फिर से आप सभी का स्वागत है किन्नारा प्रेजेंस अरुणाचल आइडल सीजन 6 पावर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में। और आज शुरू के इस महफिल में अरुणाचल आइडल लाया है आपके लिए गज़ल राउंड। और दर्शकों, मैं आप सभी को बता दूं कि आज का राउंड भी होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही खास, क्योंकि आज हमारे टॉप 7 कंटेस्टेंट्स को पिछले अपने सभी परफॉर्मेंसेस को भुलाकर देना होगा अपना बेस्ट, क्योंकि आज है रोड टू फिनाले राउंड। इसका मतलब यह है कि आज है फैसले की घड़ी, यानी कि बचे टॉप 7 कंटेस्टेंट्स में से केवल 5 कंटेस्टेंट ही पहुंचेंगे टू द ग्रैंड फिनाले ऑफ अरुणाचल आइडल सीजन 6। इसका मतलब यह है कि आज एक नहीं बल्कि 2 कंटेस्टेंट्स होने वाले एलिमिनेट, कहने वाले ही शो को अलविदा। अब हर बार की तरह इस बार भी आप लोगों को इस बात का पता चलेगा शो के अंत में। और आज के एपिसोड में जितना चैलेंज हमारे कंटेस्टेंट फेस करने वाले, उतना ही टफ हमारे जजेस के लिए भी होने वाला है, क्योंकि आज उन लोगों को देना होगा स्कोर टू द 5 कंटेस्टेंट्स और वही 5 कंटेस्टेंट्स आगे बढ़ेंगे। तो जजेस आपसे जानना चाहते हैं कि आप लोगों को कैसा महसूस हो रहा है। लुकम सर, प्लीज आप कुछ बताएं हमें। बहुत एक्साइटेड हूँ और खुश भी हूँ कि आखिरकार हम लोगों को हमारा जो टॉप 5 है वो मिलने वाला है आज के दिन। और मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे कंटेस्टेंट्स हैं उन सभी को बधाई देना चाहूँगा और आने वाले राउंड्स के लिए मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू लुकम सर। एंड बिष्णु सर, आपसे भी सुनते हैं इससे पहले कि आज का हमारा राउंड शुरू हो, कंटेस्टेंट मंच पे आए, आपको कुछ कहना है तो सर प्लीज। मैं बस लुकम सर से जस्ट ऑपोजिट बोलना चाहूँगा आज, क्योंकि आज सुबह से एक्चुअली मेरा तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए दिल भी थोड़ा मुरझा हुआ है। तो अभी इस सिचुएशन में आके और दिल मुरझा रहा है, क्योंकि टॉप 7 से 2 माइनस हो जाएगा, क्योंकि इतना बॉन्डिंग हम लोग का हो गया बच्चों से। इवन टॉप 10 टॉप 12 बच्चों से भी बहुत काफ़ी बॉन्डिंग हो गया था। और राजीव, रोशनी, नौकम, रिया, चहकती, नोकपंग, अमीना, सब मेरे बच्चों की तरह हैं। और हम ऐसे महसूस हो रहा है कि हम अपने बच्चों को भी हम डांटते हैं ना, कुछ गलती करने से डांटते हैं, लेकिन थोड़ा दूर होने के बाद फिर हम इतना प्यार लगता है, आंसू भी गिरने लगता है, कभी कभी दुख लगता है। सो आई विल बी फीलिंग दैट वे ओनली टुडे। जो भी आप एलिमिनेट होगा उसके लिए दुख लगेगा। और बस वही है कि ये कंपटीशन का फॉर्मेट ही ऐसा है कि एलिमिनेट होना है, हमको टॉप 5 लेके जाना है फिनाले में। तो फॉर्मेट ही ऐसा है, लेकिन दिल मेरा भारी हो रहा है। फिर भी हम खुश है कि इस अरुणाचल आइडल सीजन 6 में हम जुड़े हैं। और बुकिन आपको भी, लीसा आपको भी हम मिस करेंगे, धीरे धीरे मिस कर रहा है अभी से। और मेरे प्यारे को जजेस, इतना लर्नड जजेस यहाँ बैठा है, तीनों को भी मैं मिस करूंगा। बस इतना ही आज के लिए। थैंक यू सो मच विष्णु सर। सर आप इतनी आसानी से आपको हम अपने आप को भूलने नहीं देंगे सर, मिस करने नहीं देंगे। आपके घर पहुंच जाएंगे सर, लंच डिनर करवाइएगा सर हमें। तो चलिए इसी के साथ आज का राउंड हम शुरू करने वाले हैं, आगाज करने वाले हैं। सो ओवर टू यू लीजा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज हमारे पहले दावेदार रोड टू फिनाले को बुलाते हैं मंच पे। So ladies and gentlemen, presenting to you all the way from Dapurijo, please welcome Rajiv Kamdonalo. हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। मेरा नाम है राजीव कैमदोनालो और मैं अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट दापोरिजो से बिलोंग करता हूँ। आज हमारा टॉप 7 का गज़ल राउंड होने वाला है एंड आई एम लिटिल बिट एक्साइटेड प्लस नर्वस, क्योंकि गज़ल पहले कभी गुनगुनाया नहीं और कभी गाने की कोशिश ना की। तो ऐसा लग रहा है कि मुझसे होगा कि नहीं होगा वो तो पता नहीं, वो तो देखा जाएगा ऑन द स्टेज। बट मैं आज ये जगजीत सिंह जी का बहुत ही उम्दा गाना गाने वाला हूँ, जो है तुमको देखा तो ये ख्याल आया। आगे देखते हैं होता क्या है। थैंक यू।
ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। तुमको देखा तो ये ख्याल आया। आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल को हमने समझाया, आज फिर दिल को हमने समझाया। जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, हमने क्या खोया, हमने क्या पाया, हमने क्या खोया, हमने क्या पाया। जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया। जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। थैंक यू। एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए राजीव के लिए। जजेस से ही जानते हैं क्या क्या ख्याल आया उनके मन पे आपका गाना सुन के। तो विष्णु सर आपसे शुरू करते हैं। राजीव जी मुस्कुरा तो दो, इतना हंस रही है वो लीजा। ठीक है, बहुत खूबसूरत गाना था, बहुत खूबसूरत, वन ऑफ माय फेवरेट गज़ल्स। आपने बहुत खूब निभाया। सिर्फ हम एक दो जगह में जस्ट आई फेल्ट लाइक पॉइंटिंग इट आउट। तुमको देखा, देखा को हम देखा थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा गड़बड़ लगा स्टार्टिंग में, और सेकेंड अंतरा में तुम चले जाओगे एक लाइन है ना,
उसमें एक लाइन में मेरे ख्याल से थोड़ा सा फ्लैट गया लगा हमको. अदर देन दिस फीलिंग वॉज देयर. वो अपना इम्प्रोवाइजेशन आपने खुद किया कुछ जगह में, उसको बहुत सुंदर से आप निभाया. I loved it actually. As a whole, I loved it, except one or two things here and there. So I wish you all the best. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच विष्णु सर. एंड कैटरीना मैम, आपसे सुनते हैं कैसा लगा आपको इनका परफॉर्मेंस? तो राजीव, जी हम बार बार बात को रिपीट नहीं करेगा ना, विष्णु सर भी बोल दिया है, लेकिन ऐसा है कि आप गाना बहुत अच्छा गाते हैं एंड देन आपका आवाज़ में भी इतना फीलिंग्स है ना. आई थिंक कंपेयर टू ऑल दी अदर आर्टिस्ट, मेल में अभी तो आप और नोकपंग ही बचा है, तो आप लोग टॉप 7 में होने का हकदार है ना. लेकिन सेम मिस्टेक को आप लोग को बार बार बोल रहे हैं हम लोग, बिकॉज वन ऑफ यू विल बी विनर एंड विल बी रिप्रेजेंटिंग अस ना, अरुणाचल को नेशनल लेवल में ना. तो विष्णु सर जो बोला है वो बात का एसेंस को, इम्पोर्टेंस को आप रखो ना, डिक्शन और इनंसिएशन को थोड़ा रखो. एंड ओवरऑल आपका प्रेजेंटेशन, गाना बहुत अच्छा था. दुख नहीं होना है, हाँ, आपका बुरा ही निकाल रहे बोल के नहीं, आपको इम्प्रूव हो बोल के बता रहे हैं ना. क्योंकि अभी आप अगर यहाँ से आगे जाएगा, आप फनाले में जाएगा, तो आपको और अच्छा परफॉर्मेंस देना है ना. तो इसीलिए बोल रहा है योर परफॉर्मेंस वाज गुड. कुछ कुछ चीज़ आप बहुत अच्छा किया था, कुछ कुछ चीज़ आप अटेम्प्ट किए बट इट डिडंट हैपन. बट ओवरऑल आई थिंक द परफॉर्मेंस वाज गुड. सो ऑल द बेस्ट टू यू. थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच मैम. एंड चलिए आगे बढ़ते हैं. थूकते हैं सर, आपसे जानते हैं कि कैसा लगा आपको राजीव का परफॉर्मेंस? राजीव जी सर. बहुत बढ़िया, अच्छा गाया आपने. इसमें बस अंतरा में जो तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, इसमें थोड़ा सा ना, इसमें थोड़ा सा आपका मतलब ट्विनिंग इसमें थोड़ा खटक रहा था, लेकिन आपने अपने अंदाज में आपने गाने को कोशिश किया है. बाकी मुझे सही लगा. ऑल द बेस्ट. तो चलिए अभी जानते हैं लुखम सर से. लुखम सर. राजीव, जी सर. जब हम स्वर्गीय जगजीत सिंह जी का गाना गाते हैं, हमेशा एक बात का ज़रूर ध्यान दीजिए कि उनके गानों में जो ठहराव रहता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है. हरकत मुड़कियाँ वो हो सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन जो उस गाने उनके जो गानों में जो फील होता है और जो ठहराव रहता है वो एक नेक्स्ट लेवल है. तो मुझे वहाँ थोड़ा सा कमी लगा. अदरवाइज इट वॉज ए गुड परफॉर्मेंस फॉर मी एज वेल. इसको और बेहतर कर सकते थे आप, लेकिन हैविंग सेड दैट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के जो बच्चे हैं वो इन सब गानों पे जो है ज़्यादा गौर नहीं करते हैं. कारण यही भी हो सकता है. मैं इस शो के माध्यम से जितने भी बाहर जो कलाकार हैं जो कुछ बनना चाहते हैं, जो कुछ गाना चाहते हैं, उनसे भी यही अपील करना चाहूँगा कि गाने, हर किस्म के गाने सुने, और जो एस्पायर करते हैं कि अरुणाचल आइडल में नेक्स्ट सीज़न आना चाहते हैं, उनसे भी यही कहूँगा कि हर किस्म के गाने गाएं. आप कोशिश कीजिए, घर पे ट्राई कीजिए, सुनिए पुराने गाने, नए गाने, सभी गानों को, तब जाके आप लोगों को इस कंपटीशन में आसानी होगा आप लोगों को यहाँ पे गाने के लिए. तो मे बी दिस इज़ द रीज़न वाई. लेकिन ओवरऑल आपने अच्छा गाया, ठीक ठाक गाया, ऐसा नहीं कि आपने ख़राब गाया. फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि कुछ जो गज़ल जो गायकी है उसका जो एसेंस होता है उसको समझना बहुत ज़रूरी है. कुछ हद तक आपने अच्छा परफॉर्म किया, कुड हैव बीन बेटर, बस वही बात है. ठीक है, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. तो चलिए अब बुलाते हैं हमारे दूसरे दावेदार को. बुकिन, यू डू दी ऑनर्स. ऑलराइट, तो चलिए आप सभी की जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम रोशनी रंगमंग. हेलो एवरीवन, मेरा नाम रोशनी रंगमंग है एंड मैं लोहित डिस्ट्रिक्ट तेजू से हूँ. आज का राउंड हमें दिया गया है गज़ल राउंड, जो कि मैंने कभी गाया तो नहीं है, बट मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज परफॉर्म करने के लिए एंड साथ ही साथ बहुत नर्वस. थैंक यू. होठों से छू
मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए रोशनी के लिए। तो रोशनी, परफॉर्मेंस पे तो आएंगे ही, लेकिन आपने कभी सोचा था कि अरुणाचल आइडल आके इतने सारे कंटेस्टेंट से मिलके, इतने दिग्गज जजेस से मिलके, कभी सोचा था कि मुझ जैसी सुशील, सुंदर, समृद्ध लड़की से कभी मिलोगे? जी मैं। आगे कुछ बोलोगे या जजेस की तरफ चले? चलो ठीक है रोशनी, मैं ही बोल देता हूँ। आपने कभी नहीं सोचा ना ऐसा, कोई बात नहीं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जजेस साहब से जानते हैं कि कैसा लगा आपको रोशनी का परफॉर्मेंस, क्योंकि आज बहुत ही स्पेशल राउंड है और आज ही पता चलेगा क्योंकि फैसले की घड़ी है। तो शुरू करते हैं हम थुपदन सर आपसे, कैसा लगा आपको रोशनी का परफॉर्मेंस? गाना तो बहुत सुरीली, बहुत अच्छी तरह आपने गाए हैं, लेकिन आपने लाइन छोड़ दिया ना। लाइन छोड़ा कहीं पे? क्योंकि मुझे लगा ना एक्चुअली जो फर्स्ट अंतरा है उसमें आपने पूरा एक लाइन छोड़ दिया है। उसमें बीच में एक बहुत लंबा सा ये म्यूज़िक था आपका, उसमें आपने उस पर आप एक बार गौर कीजिएगा। बाकी आपने बहुत अच्छी तरह से गाया है इस गाने को। एक फीलिंग्स मुझे बहुत अच्छा लगा इसका। आपने यहाँ पे बहुत सारे जगहों पे जो एलिमेंट्स, जो हरकत है, ये सब डालने की कोशिश की, बहुत अच्छा लगा उसका। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच थुपदन सर। कैरो मैम, अब आपसे सुनेंगे। रोशनी, यस मैम। हम थुपदन सर का अगेंस्ट में बोल रहे हैं ऐसा बोल के नहीं है, लेकिन आई थिंक ये आपका वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस था गिवन। लाइक आपका लास्ट वाला में हम आपको बताया था ऑलमोस्ट बेस्ट होना था, लेकिन आप आउटरो में थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था ना। तो आज का परफॉर्मेंस ऐसा था कि हम तो पूरा बहक गया था इसमें ना, मतलब लिरिकली ऑल्सो। और आई थिंक आपका वॉइस भी ये गाना को कम्प्लीमेंट कर रहा था कि हम तो रियलाइज़ नहीं किए कि आप लाइन मिस किए, विच इज़ अ गुड थिंग क्योंकि यू परफॉर्म्ड वेल। बट हाँ, जजिंग में वो चीज़ को हम लोग कंसिडर ज़रूर करेगा, क्योंकि ऐसा छोटा वाला गलती भी आप नहीं करना चाहिए ना। बट ओवरऑल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ योर परफॉर्मेंस वाज गुड, एंड आई थिंक सो फार फॉर यू पर्सनल बेस्ट, आपका पर्सनल बेस्ट था ये परफॉर्मेंस। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। क्या बात है, थैंक यू सो मच कैरोलिना मैम एंड लूकम सर। चलिए आपसे जानते हैं कि कैसा लगा आपको रोशनी का परफॉर्मेंस? रोशनी, यस सर। मैं थोड़ा सा एग्री करूंगा, थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग कुछ कुछ पार्ट आपने बहुत अच्छा गाया, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि और बेहतर हो सकता था ये फील वाइज। और स्पेशली ये गाना जो है, इसमें बहुत सारा चीज़ आप अपना, अब आप टॉप 5 के लिए आप जब compete कर रहे हैं तो अपना एक्स फैक्टर भी आप दिखा सकते थे। इस गाने में बहुत सारा ऐसा पॉइंट्स है जहाँ पे आप बहुत कुछ कर सकते थे। बट हैविंग सेड दैट, इट वाज अ गुड परफॉर्मेंस। ऐसा नहीं कि ख़राब तो नहीं गाया आपने, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि ये गज़ल है और गज़ल से मेरा काफ़ी रुझाव भी है मेरा, तो मुझे ऐसा लगा कि आपको और थोड़ा सा इसमें जान जो है वो डालना चाहिए था। लेकिन सुर वाइज आपने ठीक ठाक गाया और बाकी आपने टाइमिंग वगैरह सब ठीक ठाक किया। एक लाइन छोड़ दिया आपने, वो आपसे अनजाने में हुआ शायद, पता नहीं, लेकिन एक लाइन ज़रूर छूटा है इसमें। बाकी ठीक ठाक परफॉर्मेंस था। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच लुकम सर। बिस्मिल सर, आपसे। हेलो रोशनी, यस सर। हमको तो बहुत अच्छा लगा। मैं कैरो से सहमत हूँ। आई थिंक वन ऑफ योर बेस्ट परफॉर्मेंस हमको लगा। You may have had little difficulties in singing this song because ये ट्रैक में थोड़ा सा प्रॉब्लम हमको नज़र आया। म्यूज़िक में हमारा हेडफोन में या स्पीकर में ठीक नहीं आ रहा था ट्रैक। आपका इन ईयर्स में कैसे आया पता नहीं, बट इन स्पाइट ऑफ दैट यू हैव डन वेल, आई फील दैट।
स्पेशली द लास्ट अंतरा पार्ट ना, क्या लास्ट अंतरा कैसा था? अब गा सकोगे थोड़ा सा? जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा। एक्चुअली लास्ट उसमें उसका शायद तीसरा या चौथा लाइन में एक अपना हरकत आपने डाला। तुम हार के दिल अपना। हाँ, तू हार के दिल अपना। वो काइंडली कैन यू सिंग फॉर मी वंस अगेन? तुम हार के दिल अपना, मेरी जीत अमर कर दो। तुम हार के दिल अपना। that one really, it was so beautiful. Yes, the finale, almost finale, second finale today, no? So these things you have to keep in mind. Small things also हम लोग मार्क करेंगे। मैं मार्क मिस हो सकता है, लेकिन मेरा को जजेस दे विल मार्क। ओके, नेक्स्ट टाइम little be careful. Okay, so I wish you all the best. थैंक यू सर। तो चलिए अब बुलाते हैं उस वर्सेटाइल सिंगर को जिन्होंने सभी का दिल जीत लिया है। सो प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर नौकम वांगपन। हेलो सभी को, मेरा नाम है नौकम वांगपन और आज हमारा राउंड होने वाला है गज़ल, और मैं गाने जा रही हूँ मेहदी हसन साहब का मुझे तुम नज़र से गिरा तो रहे हो। मेरा प्रिपरेशन बहुत अच्छा गया है एंड आज तो स्टेज पे इट्स भगवान की मर्ज़ी, जो होगा होगा। एंड अभी तक का जो जर्नी था मेरा अरुणाचल आइडल पे टॉप 7 तक का, वो बहुत ही अच्छा रहा है, बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिला है। और आज होने जा रहा है एलिमिनेशन राउंड हम लोग का। 2 कंटेस्टेंट्स का एलिमिनेट हो जाएगा एंड 5 विल बी सिलेक्टेड फॉर टॉप फाइनल। तो आगे भगवान के हाथ में है सब। मैंने जो हो सका उतना मेरा तरफ से 100% दिया है मैंने। एंड या दैट्स इट, थैंक यू सो मच। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भुला ना सकोगे। न जाने मुझ
बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए नौकम के लिए। नौकम, यस मैम। इतनी वर्सटाइल और हर जॉनरा इतना बखूबी निभाते हो आप, लेकिन परफॉर्मेंस को छोड़ के एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। यस यस चलो बुकिंग। क्या मैं पूछूं? हाँ रेडी हो? या ठीक है चलिए। मुझे बताया लीजा ने कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, अभी पता चल जाएगा। तो सवाल ये है, लुकम सर ने थुतन सर से पूछा कि कैरोल मैम कहाँ गई, तो बिष्णु सर ने क्या जवाब दिया? स्टूडियो पे। चलो ये भी इन अ वे सही है, लेकिन पता है एक्चुअल आंसर क्या है? यस। वो तो बिष्णु सर ही बता सकता है, क्योंकि बिष्णु सर का जवाब है वो। चलिए बिष्णु सर आप बताइए। एक्चुअली बुकिंग का सवाल से मैं कंफ्यूज हूँ एक्चुअली। कहाँ से शुरू किया, कहाँ एंड किया? सर क्या है जवाब, बता दीजिए सर। Anyway, I'll let you know later on maybe, but I'll come to the point now. Yes, sir. No come. यस सर। आपने फिर सरप्राइज किया, आपने बहुत हमको सरप्राइज कर दिया था जब जजेस चैलेंज था, राउंड था। आपने इतना सुंदर गीत गाया उस समय जो आपका जॉनर से बाहर था, और आज फिर आपने हमको रियली मेरा दिल जीत लिया। बहुत खूब, क्योंकि आपका रॉक सिंगिंग, रॉक म्यूज़िक, हाँ, और फास्ट बीट म्यूज़िक, वेस्टर्न म्यूज़िक आप गाते हो। वो आज गज़ल गाया, वो भी इतना पुराना गज़ल, बहुत सुंदर और बहुत ठहराव के साथ आपने गाया। और हमको वो 70s 80s का वो ज़माना हमको याद दिलाया, जब मैंने फिल्म लार्जर लाइफ था। हम लोग इतना एमुलेट करता था फिल्म देख के, उसे सीखता था, इमेजिन करता था। दैट मोमेंट यू हैव क्रिएटेड व्हाइल यू sang the song, I loved it. I loved it really. थैंक यू So सो मच। all the best. थैंक यू सो मच सर। क्या बात है, थैंक यू सो मच बिष्णु सर। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कैरोलिना मैम आपको कैसा लगा नौकम का परफॉर्मेंस? नौकम, यस मैम। कैसा लग रहा है आपको ऐसा गज़ल गा के आज? बहुत अच्छा लग रहा है एंड बहुत नया है मेरे लिए गज़ल, एंड फर्स्ट टाइम ट्राई किया है मैंने। या सो अच्छा लग रहा है। यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ ना, क्योंकि आप बखूबी निभाया है इसको। आप जब गा रहा था हम तो खुद भी नॉस्टैल्जिक फीलिंग हो रहा था, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी ओल्ड सॉन्ग। ट्रैक से ही मालूम होता है, इट्स नॉट कि मतलब ये गाना का ट्रैक मिलना ही मुश्किल होगा। आई थिंक प्रोडक्शन टीम लोग इसको डेवलप किया है ना ट्रैक को, तो दे हैव वर्कड हार्ड। एंड म्यूज़िक इतना पुराना होते हुए भी आपका आवाज़ जो इसको कम्प्लीमेंट कर रहा था, इट रियली टुक अस बैक टू द टाइम। एंड आई एम रियली हैप्पी कि आप अरुणाचल आइडल का मंच पे आके इतना अपना वर्सिटैलिटी को आप आई थिंक एक्सप्लोर किया है, बिकॉज आई डोंट थिंक इवन यू न्यू कि यू कुड सिंग दिस काइंड ऑफ सच सॉन्ग्स ना। तो अच्छा लगा है, एंड आप उभर के आ रहे हैं ये सब चीज़ में, ये कैटेगरीज में, डिफरेंट थीम्स में जो आपको गाने दे रहा है, उसमें भी आप इतना बखूबी निभा रहा है। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट, एंड आई होप कि पीपल विल वोट फॉर यू, बिकॉज आई थिंक यू डिज़र्व टू बी ऑन टॉप 5। ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच कैरो मैम। थुप्तन सर। नौकम, यस सर। वाकई में मैं विष्णु सर और कैरो मैम से मैं बहुत ही एग्री हूँ कि आपने बहुत अच्छी तरह से इस गाने को, मैं इतना खो गया इस गाने में कि मैं यहाँ पे गलती ढूंढने में मैं एक्चुअली चूक गया शायद मुझसे। लेकिन आपने, जहाँ तक मेरा ख्याल है, आपने बहुत अच्छी तरह से इस गीत को, जब ये गीत बना तो शायद ना तो मैं पैदा हुआ होगा या मैं, विष्णु सर का तो मुझे नहीं पता लेकिन लुकम सर है तो हम लोग तो यहाँ पे शायद पैदा नहीं हुआ था, आप तो दूर की बात है। लेकिन आपने इस गीत को बहुत अच्छी तरह से, वही जबकि आपका जोनर का नहीं है, कैरो मैम ने भी कहा है कि आपका जो है वेस्टर्न म्यूज़िक और रॉकिंग जो है ये सब आप गाना गाती है, लेकिन इस गाने को भी, और अरुणाचल आइडल के जो टीम है, मैं सभी को मैं शुक्रगुजार हूँ कि इस टाइप का जो गाना यहाँ पे कंपटीशन में रखा है, ताकि जो रिफ़्रेश हो सबको ना, और आप लोगों को भी एक सीखने का मौका मिलता है। और सभी को, जितना भी जो यंग जनरेशन्स है, जो लोग भी अरुणाचल आइडल में आना चाहता है या उससे आगे भी जाना चाहता है, तो इस टाइप का भी गाना होता है, एक इन लोगों को एक एहसास दिलाता है। लेकिन आपने बहुत अच्छी तरह से इस गीत को निभाया है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच थुप्तन सर। एंड यस फाइनली लुकम सर, आपसे जानते कि कैसा लगा आपको नौकम का परफॉर्मेंस? कहने को तो सभी ने कह दिया,
मेरे बाकी को जजेस ने भी। मगर मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि काश कि मैं ये हेडफोन लेके लोगों को सुना पाता कि मैंने आज यहाँ पे क्या सुना है। आई डोंट नो हाउ इट्स गोइंग टू कम आउट ऑन द प्रोडक्शन, बाद में पोस्ट प्रोडक्शन कैसा होगा, यहाँ पे लाइव ऑडियंस बैठा हुआ है, उनको कैसे सुनाई दिया आउटपुट में मुझे बिल्कुल पता नहीं, लेकिन हेडफोन्स पे मैंने जो सुना दैट वाज समथिंग दैट आई कैन नॉट एक्सप्लेन थ्रू माई वर्ड्स। मुझे ऐसे पल का हमेशा इंतज़ार रहता है इस शो में, जब कोई आके ऐसा गाना गा जाए और मेरे रोंगटे खड़े हो जाए, मुझे ऐसा लगे कि मैं यहाँ पे बैठ के मैं कुछ कर रहा हूँ और मेरा जो काम है वो उसको जस्टिफाई कर रहा है कोई वहाँ खड़ा होके। तो नौकम, आई एम रियली प्राउड अबाउट यू एंड दिस वाज समथिंग वेरी अमेजिंग आई वुड से, एंड गॉड ब्लेस यू। बस ऐसे गाते रहो और सुना करो, हर किस्म के गाने सुना करो, हर काइंड ऑफ सॉन्ग, एवरी काइंड ऑफ सॉन्ग्स आप सीखा करो। भले आप किसी एक स्टाइल को आप इनकॉर्पोरेट करें, आप किसी एक स्टाइल को आप गाते होंगे, लेकिन अपने आप के लिए, खुद के प्रैक्टिस के लिए आप घर पे ना हर किस्म के गाने गाओ, आप हर किस्म के गाने सुनो, और वही आपका जो है एक्सपीरियंस होगा लाइफ में। एक्सपीरियंस से बड़ा कोई टीचर नहीं होता है नौकम, ये याद रखो। एंड आई एम रियली प्राउड अबाउट यू, एंड मैं बस यही दुआ करूँगा कि आप ऐसे ही गाते रहे। एक मार्क्स जो है मैं वो काट रहा हूँ, वो इसलिए कि पहला जो सुर था वो आपका गलत गया, लेकिन उसके बाद जो प्रोग्रेशन था इट वाज फैंटास्टिक। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं हमारे आज शाम के अगले कंटेस्टेंट को मंच पे। अब आ रही हैं हमारे शो की नन्ही सी परी, नन्ही सी जान, लेकिन with a powerful voice all the way from Kurunkume. Ladies and gentlemen, please welcome Riya Ajay. नमस्ते आप सभी को। आज है गज़ल राउंड और मैंने कभी गाया नहीं है, पर भी कोशिश करूँगी आज अच्छा से निभाने के लिए। आई होप कि आप सभी को पसंद आए। थैंक यू। दो पल के जीवन से एक
क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए फिर से रिया आजे के लिए। क्या बात है रिया, जितनी तारीफ करूं उतना कम है। और मैं ये बताना चाहता हूं हमारे व्यूअर्स को कि भले ही आप उम्र में कम क्यों ना हो, लेकिन इस कंपटीशन में इन सारे कंटेस्टेंट्स के किसी भी मामले में आप कम नहीं हो। योर वॉइस एंड यू आर एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल रिया। थैंक यू सर। तो ये तो हमारी बात हो गई, लेकिन अब बढ़ते हमारे जजेस की ओर और लेते हैं उनसे सहमति, पूछते हैं आखिर उनको कैसा लगा आपका परफॉर्मेंस। शुरू करते हैं हम कैरोलिना मैम आपसे, प्लीज। अजय जी मिस। कुछ बोलने से पहले हम ये बोलना चाहेगा कि यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल टुडे। थैंक यू मिस। तो अभी थोड़ा सीरियस बात करेगा ना। अभी हम लोग है टॉप 7 में ना, तो हम लोग इतना आगे से आपको बोलते आ रहा है ना कि आपका आवाज़ इतना अच्छा है, इतना मैच्योर है, आपका तारीफ़ भी किया है हम लोग ना। तो वो सोच के आपका और इम्प्रूवमेंट हो हम लोग वो चाहते हैं। तो गलती है इसलिए हम लोग चुन चुन के भी निकालता होगा, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए ना। आज का गाना आप स्टार्टिंग में इतना अच्छा से गाया, इतना डायनामिकली आप इतना मेंटेन किया ना, लाउडनेस को, इमोशंस को। हम तो स्टार्टिंग में सुन के इतना स्माइल कर रहा था, तो हम यहाँ से देखा तो लुक हम सर भी स्माइल कर रहा था ना, बिकॉज वी रियली लव्ड इट कि आप इतना अच्छा से शुरुआत किया है बोल के। ग्रेजुअली आप जैसे जा रहे पता नहीं आप नर्वस हो गया है ना, क्या हो गया है, रिदम मिस किया, फिर लिरिक्स भी मिस किया। तो अभी सिंगिंग प्लेटफॉर्म में आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट्स जो हम लोग आपको जज करेगा बेस्ड ऑन 2 पॉइंट जो है वो है सुर और ताल ना, फिर आपका लिरिक्स भी है उसमें। तो आप ये 3 पॉइंट में आप इस मुकाम पे आप गड़बड़ कर रहे हैं ना। तो गाना तो आपका बहुत अच्छा था ओवरऑल बोलने से। दिस इज़ लाइक आपका बहुत उभर के आया है और आप अपना वीकनेस को भी बहुत इम्प्रूव किया, आपका डिक्शन को भी आप वर्क किया, ये हमको दिखाई दे रहा है। थैंक यू मिस। हाँ, लेकिन बाकी जो गलतियाँ हैं आई जस्ट होप कि आप अगर आगे जाता है तो आप ये सब में वर्क करेगा, नर्वसनेस को आप ओवरकम करके अच्छा से परफॉर्म करेगा ना, क्योंकि आपका आवाज़ बहुत अच्छा है। हाँ, तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू मिस। थैंक यू सो मच कैरो मैम। और कैरो मैम ने सिंस लुखम सर का नाम लिया ही है, तो लुखम सर आपसे। रिया जी सर। एक लाइन है, एक लाइन इन सेंस के अंतरा जो पार्ट है उसका 2 लाइन गाऊंगा हम। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। देखो गाना आपने फर्स्ट से लेकर लास्ट तक जो गाया आपने गा तो दिया, मुझे सुर में कोई इश्यू नहीं है ना, लेकिन जो गाना का जो एलिमेंट्स होता है, गाना को जो बनाता है, एक गाना को बनने में उसमें जो मसाला लगता है या जो इंग्रेडिएंट्स लगता है उसको आपको परफॉर्म करना ही होगा। वो जी। मुझे आपके सुर से हमको कोई कंप्लेंट नहीं है। आपने बहुत सुर में गाया, आपने बहुत हद तक आपने इस गाने को सुर में ही गाया आपने, ठीक है। लेकिन गाने को जो बनाता है, जो गाना बनता है वो एक राइटर का इमेजिनेशन होता है, उसके बाद जो म्यूज़िक डायरेक्टर होता है उसका एक इमेजिनेशन होता है, और उसका जो फीलिंग्स होता है गाना का, वो मुझे कहीं ना कहीं कम लगा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि मैं पिछली बार भी आपको कहा कि जो 50% जो काम है वो आपका आवाज़ कर देता है। आवाज़ में कोई कमी नहीं है आपका, लेकिन अभी गायकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। मुझे आपकी जो हरकत है वो यहाँ पे क्लियर, जबकि मैं हेडफोन पे सुन रहा हूँ, तो वो हरकत जो है वो भी मुझे प्रॉपर नहीं लगी। तो ये सब चीज़ है जो स्मॉल थिंग्स ना, इनको आपको बारीकी से आपको ध्यान देना होगा। और फील फैक्टर जो होता है, हर लाइन को आप जब गाते हैं आप, तो शब्द को समझ के गाना, बोल को समझ के गाना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तभी जाके आप गाने को जो है जस्टिफाई कर पाओगे जी। तो बस इसी बात का ध्यान दीजिएगा। देखिए ये शो रहेगा
नहीं रहेगा मुझे पता नहीं। मैं सिर्फ आपको नहीं, बाकी जो जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं उनसे भी कहता हूँ कि बाहर भी आप जाएंगे, ये शो तो आज है, कल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इसके बाहर आपका जो असली जो ज़िंदगी है, असली जो एग्जामिनेशन है वो बाहर है। तो वहाँ जाके ज़रूर सीखिएगा, इन सब चीज़ों पे ज़रूर गौर कीजिएगा, नॉट जस्ट फॉर दिस कंपटीशन, ठीक है? यस सर। और बाकी आपने गाना तो ठीक ठाक गाया आपने, कोई ख़राब नहीं, बस वो मुझे जो मसाला जो चाहिए था वो मुझे थोड़ा कमी लगा, ठीक है? ओके सर। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच लूकम सर। अब चलिए जानते हैं बिष्णु सर आपसे, कैसा लगा आपको रिया का परफॉर्मेंस सर? रिया जी सर। मेरा प्यारी सी गुड़िया, थैंक यू। आपको सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। थैंक यू। और कल हम आपसे मुलाकात हुआ था, कल हम आपका रिहर्सल में बहुत लेट करके पहुंचा, तो हम रिया और उनको चहकती को मिला था लास्ट में। तो कल हमने ये बात कहकर हम अलविदा किया था कि आप बिल्कुल नर्वस ना हो, ठीक है, और फील के साथ गाना गाओ। लेकिन उस दोनों में आप थोड़ा सा फेल हो गया, ठीक है, नर्वस हो गया। नर्वस होने की वजह से आपकी टाइमिंग मिस हो गया, लिरिक मिस हो गया, नथिंग एल्स, नर्वसनेस के वजह से। ओके, you knew the lyrics so well, you knew the tune so well, but because of that small thing, okay? और बस वही, लुकम सर ने बहुत अच्छा बात कहा, आपका वॉइस बहुत अच्छा है, गायकी का ऊपर काम करना पड़ेगा, ठीक है? आप टॉप 5 में हो या ना हो, फॉर फ्यूचर दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो इसलिए इसको पॉजिटिवली लो और आगे बढ़ते जाओ, ठीक है? हमारा दुआ, हमारा ब्लेसिंग हमेशा रहेगा आपके लिए। ऑल राइट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू सो मच बिष्णु सर। थुप्तन सर। रिया, यस सर। वाकई में आप इतना छोटा हो के अब तो 17 साल 16 साल अब 17 साल हो गया अरुणाचल आइडल करते करते, लेकिन आपका आवाज़ बहुत मैच्योर है, सबको पता है। और बस एक बार कहना चाहूँगा, डर भी रहा था कि आप कहीं गलती ना कर दे डिक्शन में, लेकिन डिक्शन आपने जो प्रोनाउंसिएशन है वो बहुत अच्छी तरह से आपने इस पर निभाया है। लेकिन वही है, इस गाने में जो ज़िंदगी और थोड़ा लंबा इसमें गाने से, क्योंकि अब टाइमिंग का डर थे आपको इसके कारण, और सेकंड अंतरम में आपने जो लिरिक्स आपने भूला है, लेकिन उसको बहुत लोगों को पता नहीं होगा, है कि नहीं? आपने बहुत ही क्लेवरली इस गाने को निभाया है एक्चुअली, क्योंकि जो सेकंड अंतर में जो आपका लिरिक्स है उसको बहुत सारे लोग, आपके जो सपोर्टर्स है उन लोगों को भी पता है, या शायद पता नहीं भी होगा क्योंकि आपने गलत गाया है, लेकिन बाकी आपने ट्यूनिंग है और टाइमिंग में थोड़ा मिक्स हुआ है। खैर चलिए, ऑल द बेस्ट। हाँ, अच्छा कोशिश की आपने। तो दोस्तों, आज का हमारा रोड टू फिनाले का राउंड कंटिन्यू चलता रहेगा, लेकिन अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक की। तो आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा मत। इट्स टाइम फॉर ए किन्नारा ब्रेक। Welcome to a world where serenity meets splendor. And just beyond, amidst the lush greens, lies Kinnara, a sanctuary of luxury and comfort. Step inside to experience cultural hospitality at its finest for an unforgettable stay. Your sanctuary awaits, where every need is anticipated. A spacious room with an attached bathroom and a common area ready to embrace you and your guest. Corridors illuminated with warmth invites you for moments of relaxation. Meanwhile, the kitchen comes alive with a symphony of flavors and aromas. From international delights to local delicacies, every dish is crafted with precision and passion. And as night falls, immerse yourself in a sultry ambience at the bar. Each sip tells a story that allures you with every pour. Welcome to Kinnara, a symphony of luxury. तो फिर से आप सभी का स्वागत है किन्नारा प्रेजेंट्स अरुणाचल आइडल सीजन 6 पार्ट बाय डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में। और अब वक्त हो चुका है इस शो की चिड़िया को बुलाने का। I mean to say, the Nightingale of Arunachal Idol Season 6. So please welcome on stage Chahekti Michichi.
नमस्ते सभी को, मेरा नाम है चेहकती मिचिची और मैं लोअर दिबांग वैली रोइंग से बिलोंग करती हूँ। जैसे कि आज हमारा टॉप 7 का गज़ल राउंड है। गज़ल राउंड ये मेरे लिए एक बहुत ही नया जोनरा है, पर मैं कोशिश करूँगी कि आप सभी को मेरा गाना बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। ठीक है, थैंक यू। ऐसे क्यों कुछ तो लिखती हूँ, लिख के मिटाती हूँ मैं रात भर। ऐसे क्यों बातें खुद की ही खुद से छुपाती हूँ मैं आजकल। पर ये सब सोचना, दिल को यूं खोलना, सब कुछ कहकर ही सबको बताना जरूरी है क्या? ऐसे क्यों? ऐसे क्यों उसके होठों पे अच्छा लगता है मेरा नाम? ऐसे क्यों कुछ भी बोले वो मन में घुलता है ज़ाफ़रान, गिरता है गुलमोहर ख्वाबों में भर। ऐसे ख्वाबों से बाहर निकलना जरूरी है क्या? हाँ, ऐसे क्यों? हाँ क्यों? हाँ क्यों? वो कुछ बोले ना, ऐसे क्यों? कुछ बोले ना। अक्सर तुमसे मिलकर मुझको घर सा लगता है, फिर क्यों बातों से दिल को दुखाना जरूरी है क्या? ऐसे क्यों? हाँ क्यों? हाँ क्यों? वो कुछ बोले ना, ऐसे क्यों? कुछ बोले ना।
एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए चहकती मिचिची के लिए। तो अब आगे बढ़ते हैं और चेकती आपका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था। तो अब वक्त है हमारे जजेस से जानने का कि उनको कैसा लगा आपका परफॉर्मेंस। तो शुरू करते हैं हम बिष्णु सर आपसे, प्लीज। चहकती जी सर। मैं अभी ये सोच रहा हूँ कि आपको नाइटिंगेल बोल के हम गलत नाम नहीं दिए आपको। यू ट्रूली आर रियली गुड सिंगर, वेरी गुड आर्टिस्ट। आप रेखा भारद्वाज का ये गाना आप गा के रियली हमको बहुत सरप्राइज कर दिया। आप क्लासिकल बैकग्राउंड का नहीं है, फिर भी इतना कठिन गाना, इतना ये ताल जो है कई जगह पर चौगुना में फास्ट बजा रहा है, आप स्लो गा रहा है। दिस इज़ नॉट अ मैटर ऑफ जोक। ये धुरंधर अच्छा आर्टिस्ट लोग ही ये कर सकते हैं और आपने ये करके दिखाया। आई एम रियली सरप्राइज्ड एंड प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। बहुत अच्छा लगा। और ये जो गाना का फील जो डिमांड करता है, गाना का फील होना चाहिए इस गाना में, तो ये भी हम महसूस किया। और आप डूब के गाना गाया। आप डूब के नहीं गाने से एक्सप्रेशन नहीं निकलता है ना। आप डूब के गाया, ये बात भी आप सीखा है इस कंपटीशन के दौरान। और एक्सप्रेशन ऑल्सो, आप बीच बीच में स्माइल देते हो। हालांकि ये एक छोटा सा एक्सप्रेशन है, फिर भी इट लुक्स सो गुड ऑन यू। और बाकी कॉन्टेस्टेंट्स को भी मैं बोलना चाहूँगा कि एक्सप्रेशन आप अच्छा गाते हो लेकिन एक्सप्रेशन नहीं है, प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है, बॉडी लैंग्वेज सही नहीं है, तो आप उतना माने प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे अपना कैरियर में। वो भी बहुत ज़रूरी है। तो आपने ये सब भी करके दिखाया, मैं बहुत खुश हूँ। और मुझे लगता है कि इस बार आइडल साइड लड़की ले जाएगा, हमको महसूस हो रहा है ऐसा भी हो सकता है। सी यू आर सिंगिंग सो वेल, नोकम ऑल्सो sang so well, so I hope you go to the top 5. I hope so. Thank you sir. Only I hope. Okay, all the best. Thank you sir. थैंक यू सो Means मच a lot. बिष्णु सर। तो चेकती कौन से एक्सप्रेशन के बारे में बात किया जा रहा था? मुझे खुद नहीं मालूम। बिल्कुल यही एक्सप्रेशन के साथ कैरोलिना मैम आप कमेंट्स देंगे। चेकती मेरे लिए कुछ बोलने के लिए बचा ही नहीं है ना। बिष्णु सर इतना अच्छा से एक्सप्लेन कर दिया है। तो बात ये कि दूसरा जजेस लोग सब अच्छा पॉइंट बोल देते हैं, लास्ट में हम सिर्फ बुराई करने के लिए बच जाते हैं, ऐसा लगता है ना। तो हम बुराई एक दो निकालेगा, एक दो कमियां निकालेगा, आप ख़राब नहीं पाना है ना। आप इम्प्रूवमेंट हो बोल के, बिकॉज आपको हम हमेशा बोलते हैं यू हैव आपका आवाज़ जो है सीज़न 6 में वन ऑफ द मोस्ट क्लियर ना, क्लैरिटी है आपका आवाज़ में ना। आपका इनंसिएशन डिक्शन का भी कोई इशू नहीं है। आप एक्सप्रेशन में थोड़ा वीक था, अभी इम्प्रूवमेंट हुआ है जैसे बिष्णु सर ने बोला है। तो ऑनेस्टली बोलेगा गाना हमको कोई जगह में इतना अच्छा लगा ना, बट कोई पॉइंट में आई वॉज लिटिल डिसअपॉइंटेड। थोड़ा सा पिची था। आप खुद भी बाद में रिकॉर्डिंग सुनेगा तो आपको रियलाइज़ होगा, स्पेशली जब आप गाना ख़त्म कर रहे हैं वहाँ में एक नोट को, एक सुर को पकड़ के रखना चाहिए, सस्टेन करके रखना चाहिए था, बट इट वाज गोइंग फ्लैट। तो पीछे तो ज़रूर था, बट ओवरऑल आई रियली फेल लाइक कि आपका इम्प्रूवमेंट हुआ है ना, पर्सनल इम्प्रूवमेंट हुआ है, एक्सप्रेशन वाइज, डायनामिक वाइज। आई थिंक लुकम सर लास्ट टाइम आपको बोला था हाई में जाने से चिल्लाना ज़रूरी नहीं है, उसको भी आप एक्सप्रेसिव वे में गा सकते हैं। तो आई थिंक देयर वाज अ सॉफ्टनेस इन योर वॉइस टुडे एंड यू एक्सप्रेस्ड इट वेरी वेल। तो हम वही आपको विश करेगा ऑल द बेस्ट एंड यू परफॉर्म्ड वेरी वेल। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। आगे बढ़ते हैं। यस थूपचंद सर, आपसे जानते हैं कैसा लगा आपको इनका परफॉर्मेंस? चहकती जी सर। बहुत ही सच में बहुत अच्छा गाया आपने इस गाने को। अगर मुझे इस कंपटीशन में अगर आप लोग से भाग लेता तो इस गाने को मैं कभी चूज़ नहीं करता, क्योंकि ये वन ऑफ द बहुत ही एक टफेस्ट एक गाना आपने खास करके जो आप कभी सीखा नहीं है। बस मैं दर्शक से भी कहना चाहूँगा कि जो भी हमारा यहाँ पे कंटेस्टेंट है कोई भी नहीं सीखा है
तो फिर भी सब कोशिश कर रहे हैं, 2-4 दिन में 2-2 गाना दे रहे हैं, सब बहुत मेहनत करके सीख रहे हैं। आपने बहुत अच्छी तरह से इस गाने को कोशिश की है, बहुत कई हद तक आपने इस गाने को जस्टिफाई किया है। और मैं पर्सनली मैं खुद से कह रहा हूँ, बाकी जजेस को मैं कितना सही लगा मुझे नहीं पता, लेकिन आपने बहुत अच्छा गाया इस गाने को, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो ठहराव है, उसके बाद में बहुत क्लासिकल थोड़ा बहुत है यहाँ पे जो आलाप है, और इसमें ये सब आपने बहुत अच्छी तरह से करने की कोशिश की है, जबकि आपने कभी सीखा नहीं है। आप सोच के देखिए, आपको थोड़ा सा इस पर कोई गुरु मिल जाते, कोई आपको सिखाने वाले मिल जाते, तो आप बहुत ही आगे जाओगे। सच में आपका जो आवाज़ है, क्लियरिटी है, बहुत ही अच्छा है। डिक्शन जो कि प्रोनाउंसिएशन हमारा अरुणाचल के लिए सबसे ख़ास होता है, ये डिक्शन जो कि बहुत ही तकलीफ होता है, लेकिन आपका जो आवाज़ है और डिक्शन है बहुत ही क्लियर है आपका। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। Thank you so much, Thupten sir. Lukham sir. चेहकती, जी मेरा कमेंट्स शायद आपको उतना अच्छा न लगे जो आपने अभी तक सुना है। अच्छी बात मैं बोलना चाहूँगा, अच्छी बात यह है कि आपकी आवाज़, जैसे सभी ने कहा कि बहुत अच्छा है, बहुत क्लैरिटी है। और अगर मुझसे कहा जाए तो मेरा वॉइस के हिसाब से, मैं सिंगिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, वॉइस के हिसाब से आप मेरे फेवरेट वॉइस में से एक हो इस सीज़न के। लेकिन गायकी अपनी जगह, आप टॉप 5 का मामला है, मैं यहाँ पे आपका जो कमियां है वो निकालने बैठा हूँ। तो आप जितना मौका देंगे हमें, उतना मैं कमियां आपका यहाँ पे निकालूंगा। यही दस्तूर है गेम का ना। मुझे आपके लो नोट्स बिल्कुल सही नहीं लगे, मुड़कियाँ आप बेहतर कर सकती थी। मुझे पता है कि ये सारे गुण आप में हैं। मैंने आपको प्रैक्टिस सेशंस में 3-3, 4-4 दिन मैंने सुना है आपको। हम दोनों ने एक साथ बैठ के टेबल में गाया है इस गाने को। मुझे उस हिसाब से एक्सपेक्टेशन मेरा जो था वो उस हिसाब से था जो मैंने आपको सेशंस में सुना था। हालांकि आपने इस गाने को काफ़ी ठीक ठाक गाया। पॉजिटिव बात यह है कि आपने एक्सप्रेशंस बहुत अच्छा किया इस गाने में, और कुछ पार्ट आपने इतना अच्छा गाया कि अब लग रहा था कि यार आपसे गलती ना हो, लेकिन आपने फिर वहाँ मौका दे दिया। तो लो नोट्स बहुत, मुझे स्पेशली ब्रीथ का जो कंट्रोल है ना, वो भी रहना बहुत ज़रूरी होता है। तब क्या होता है कि आपका जब आप कोई शब्द को आप बोल रहे होते हैं या गा रहे होते हैं ना, तो वो ज़ोर से नहीं निकल के उसको कंट्रोल वे में आपको एक्सप्रेस करना होगा या उसको निकालना होगा। तो वो मुझे थोड़ा सा लगा कमी। हैविंग सेड दैट, अब ये नहीं कहूँगा कि पूरा गाना आपने ख़राब गा दिया, ऐसा तो नहीं, ठीक है, लेकिन अब वक्त ऐसा आ चुका है कि हमको जो है आप लोगों का गलती को ही निकालना होगा यहाँ पे बैठ के ना। आप अच्छा गाएंगे, हम ज़रूर अच्छा कहेंगे आपको। अब ये इस कुर्सी का मान तो मुझे रखना ही होगा, तो उस हिसाब से मैं कहूँगा कि ये मेरा अपना व्यक्तिगत, मेरा अपना व्यू है। बाकी जो जजेस ने कहा वो उनके अपने व्यू है, वो भी अपनी जगह सही है। मैं अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ यहाँ पे। तो बस यही याद रखो कि अगर नेक्स्ट राउंड आप जाते हैं तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए, क्योंकि जनता जनार्दन भी वहाँ बैठा हुआ है, वो हमसे बड़ा जज है, वो ज़्यादा सुनता है ना। वो तो हमको भी 1-2 गालियाँ वैसे ही बक देते हैं हम लोगों को। तो आपको याद रखना होगा। बस विद दिस फ्यू वर्ड्स, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते और बढ़ाते हमारे शो को आगे और बुलाते हमारे अगले दावेदार को मंच में। तो आप सबके जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम नोकपांग जोहाम। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नोकपांग जोहाम और मैं बिलोंग करता हूँ लोनिंग डिस्ट्रिक्ट से। तो आज है गज़ल राउंड और तैयारी तो काफ़ी अच्छा हुआ था, देखते हैं आगे क्या होता है। तो 5 में सेलेक्ट होने के लिए कोशिश तो बहुत कर रहा हूँ और जनता का वोट भी आज मालूम होगा कि कितना आया है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू।
अपना कहे किसको किसे दिल की बताए रे। वक्त बेवक्त की बरसात क्यों मुझको सताए रे। बूंदे बन के यादें बरसे भीगने को मन कर जाए रे। फिर तू किसी बहाने याद आने लगे है मुझको। फिर तू किसी बहाने याद आने लगे है मुझको। जाने तू भी जानू मैं भी क्या है हाले दिल। भूले बीते रास्तों पे आ कभी तो मिल। मैंने वो चादरों की सिलवतों को संभाल रखा है। धड़कन क्या चीज है ये दिल तेरे ही हवाले रखा है। छूना चाहूं छू ना पाऊं दूर तू खरे मुस्काए रे। फिर तू किसी बहाने याद आने लगे है मुझको। फिर तू किसी बहाने याद आने लगे है मुझको। थैंक यू। फिर से एक बार जोरदार तालियां हो जाए नोकपांग जोहाम के लिए। नोकपांग जी मैम। जी मैम, बहुत अच्छा लगा। एक बार फिर से बोलो ना। जी मैम। ठीक है। लास्ट परफॉर्मेंस लिरिक्स भूल गए थे आप। नहीं, ज़्यादा गा दिया था, नहीं बोला था। ज़्यादा गा दिए थे। एक्साइटमेंट लेवल इतना था कि ज़्यादा गा दिए थे। ठीक है। वो परफॉर्मेंस और कंपेयर टू दिस परफॉर्मेंस, विच वन वाज बेटर? दिस वन इज बेटर। दिस वन इज बेटर। जी। तो चलिए जजेस से पूछते हैं उन्हें कैसा लगा आपका परफॉर्मेंस। लुकम सर। नोकपंग। यस सर। पहले कमी निकालूंगा। ठीक है सर। मुझे जो जो माइनस पॉइंट जो लगा इस गाने में, सिर्फ वो पहला जो आलाप था उसको आप और थोड़ा सा मतलब खेलते उसके साथ, तो आपने उसको बहुत सेफली गा दिया। बट देन इट वॉज गुड। ऐसा नहीं कि आपने उसको ऑफ ट्यून गाया, ऐसा तो नहीं बिल्कुल, लेकिन उसमें कुछ जो उतार चढ़ाव होते हैं उस पर अगर आप थोड़ा सा और तवज्जो देते हैं तो अच्छा होता है। लेकिन बाकी जो था, जैसे कि आपका गायकी की जो बात करें तो बहुत बढ़िया गाया आपने। हरकत का जो क्लैरिटी है वो आपसे बेहतर यहाँ कोई नहीं करता। थैंक यू सो मच। इस बात को शायद मेरे बाकी कोचेज में मानेंगे और जनता जनार्दन भी। म्यूज़िकलिटी आप में बहुत ज़्यादा है, आप टाइमिंग के बड़े पक्के हो। हाँ, और जो रेफरेंस, जो स्पेशल जो लास्ट पार्ट जो था उसमें जो रेफरेंस के साथ में आपने जो हाँ ऑक्टेव जो चेंज होता है उसके साथ आपने जो गाया वो दैट वाज सुपर। थैंक यू सर। तो ये एक काइंड ऑफ कमबैक है आपके लिए, आपने बहुत अच्छा गाया।
बस एक बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि जब जैसे मैंने आपको पिछले बार किसी कंटेस्टेंट को मैंने जैसे कहा था कि ब्रीदिंग ना, ब्रीथ को भी कंट्रोल वे में आपको छोड़ना होगा। तो धड़कन क्या चीज़ है, तो धड़कन जो था वो इतना लाउड आया कि ना मतलब पता चल जाता है। ये मतलब इसलिए कि लॉन्ग रन में आप लोगों को पता हो। हालांकि उसके वजह से मैं कोई मार्क्स तो नहीं काटूंगा क्योंकि उसमें कोई आपका ना सुर छूटा है ना कुछ हुआ, ये बस एक सजेशन है। बाकी मुझे इफ़ आई टू बी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा कोई जगह नहीं मिला जहाँ पे मैं आपका गलती निकाल सकूँ। और हरकतें तो आप बहुत सुंदर करती हैं, तो गॉड ब्लेस यू, दिस वाज योर कम बैक परफॉर्मेंस आई गेस। पिछली बार काफ़ी डांट पड़ा था आपको, इस बार मैं खुले दिल से आपको तारीफ़ करता हूँ, बहुत अच्छा गाया आपने, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच लूकम सर एंड थुप्तेन सर। चलिए आपसे जानते कि कैसा लगा आपको इनका परफॉर्मेंस। उससे पहले सर आप जूतों को देखकर कुछ इशारा कर रहे थे सर, आप क्या क्या इशारा कर रहे थे सर? सर मेरे हील को, फिर से मेरे हील को देख रहे थे क्या सर? फिर आप नोकपंग, यस सर। जितना कि आपकी आवाज़ इतना क्लियर नहीं है, लेकिन उतना आपका जूता इतना क्लीन है कि हमारा चेहरा नजर आ रहा है वहाँ पे। थैंक यू सर, थैंक यू। नहीं, ये लुकम सर ने बोला इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ताकि जो दर्शक लोग यहाँ बैठे हैं, आपको देख रहे हैं, आपके गाना में जो खो गया है सबको जगाने के लिए, ठीक है। बाकी बस आपका टाइमिंग सच में वाकई में इतना पसंद है मुझे। टाइमिंग आप कभी कहीं भी नहीं छोड़ते हो, आप बहुत ही अच्छा करते हो। आप गाना का जो टाइमिंग है ना, चाहे जैसा भी हो, चाहे वो साइलेंट बीट में हो, चाहे तबला में हो, कहीं भी हो, आप बहुत अच्छा गाया। वाकई में मेरे लिए तो कुछ बचा नहीं है यहाँ पे कि आपने बहुत अच्छा गाया है सच में। अभी जो हमें काम दिया है एक जज करने का, तो हम यहाँ से जज कर रहे हैं, तो हम हेडफोन सुन रहे हैं, तो आपका जो आपसे आवाज़ क्लियर वाला तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपका जो टाइमिंग है, आप जो जिस तरह से सुर और ताल के साथ गाते हैं, वाकई में तारीफ़ करने का लायक है। ऑल द बेस्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आगे जाके और सीखोगे, क्लासिकल पे और ध्यान दोगे, ताकि जाके आप आगे जाके हमारा अरुणाचल को रिप्रेजेंट करने वाला में से एक आप भी हो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच थुप्तेन सर। कैरो मैम। नोकपांग जी मैम। आपका जूता भी शाइन कर रहा है, चेहरा भी शाइन कर रहा है, गाना भी शाइन कर गया। हम वही ऐड करेगा कि ऑलमोस्ट सर लोग बोल ही चुका है, लो रजिस्टर्स में आपका जो हरकत करना, इट्स ऑलरेडी वेरी डिफ़िकल्ट, बट देन एज लुकम सर सेड कि हरकत लेना में आई थिंक यू आर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर हियर ऑन सीजन 6 प्लेटफॉर्म। और सोनू निगम जी का गाना, स्पेशली क्लासिकल टाइप में गाना, उनके बराबर का गाना इज़ अ वेरी बिग डील। सो आई कॉन्ग्रेचुलेट यू एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। योर परफॉर्मेंस वॉज अमेजिंग। थैंक यू मैम। Thank you so much, Carol ma'am. And yes, Vishnu sir, please. Nokpang. Yes sir. Gem. Truly you are a gem. मैं कई बार ये बात को जिक्र किया है कि लॉन्गडिंग में शायद भगवान ने बहुत स्पेशल वे में ब्लेसिंग दिया है। बहुत सारा आर्टिस्ट हम मुलाकात हुआ है मेरे साथ कि बहुत टैलेंटेड है। यहाँ हम लोग का बीच में नौकम है, आप है लॉन्गडिंग का। You are a star of Longding already, and I want you to be the star of the state also, Arunachal Pradesh, and you shine in the country also. तो मेरा ये विश रहेगा। और आते हैं आज का परफॉर्मेंस बहुत खूब था, बहुत अच्छा था। आई एम रियली सेटिस्फाइड। बोलने के लिए तो कुछ नहीं है, जितना भी अच्छा आपने किया है सबने बता दिया ऑलरेडी। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। आई वांट टू सी यू ऑन टॉप। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो इसी के साथ दोस्तों वक्त हो गया है फिर से एक छोटे से ब्रेक का। आप सब कहीं जाइएगा मत, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे अरुणाचल आइडल। मिलते हैं आफ्टर की नारा ब्रेक।
तो ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है किन्नारा प्रेजेंस अरुणाचल आइडल सीजन 6 पावर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में। तो अब वक्त हो चुका है हमारी आखिरी परफॉर्मर को बुलाने का। सो ऑल द वे फ्रॉम अपर सियांग प्लीज वेलकम मिस अमीना पातुक। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमीना पातुक है और मैं अपर सियांग मरन से बिलोंग करती हूँ। आज हमारा एक गज़ल राउंड होने वाले हैं, तो बहुत ही नर्वस हूँ क्योंकि ये सब मेरे लिए बहुत नया है। तो आई होप कि मैं 100% दे पाऊँगी स्टेज में। आई होप आप सभी को भी अच्छा लगेगा। थैंक यू।
एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए अमीना पातुक के लिए। क्या बात है अमीना, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस था आपका। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि आप तो हमेशा हमारे दिल जीतते हैं, लेकिन दिल जीतना हमारे जजेस का बहुत ही ज़रूरी है। तो जजेस से जानते हैं कि आखिर कैसा लगा आपको अमीना का परफॉर्मेंस। शुरू करते हैं हम कैरोलिना मैम आपसे प्लीज़। अमीना, यस मैम। आप ये गाना यहाँ लिस्ट मिलता है तो हमको लग रहा था कि आप ये गाना एग्जीक्यूट कर पाएगा कि नहीं, गा पाएगा कि नहीं, क्योंकि गज़ल बोलने से भी गायकी में ये थोड़ा क्लासिकल साइड में ज़्यादा जाता है। गज़ल तो लिखाई लिरिक्स वाइज ये गाना गज़ल ही है, बट गायकी में इट इज़ मोर टुवर्ड्स क्लासिकल। तो हमको लग रहा था कि आप ज़्यादा टफ गाना सेलेक्ट तो नहीं कर दिया ये राउंड के लिए, बट आफ्टर हियरिंग आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड। आप अच्छा गाया है। एक दो जगह में हमको लगा है कि फील्स थोड़ा कम था बोल के, बट देन ओवरऑल यू सिंग वेरी गुड। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड आई विश यू द बेस्ट। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। एंड विष्णु सर आपसे सुनते हैं प्लीज़। अमीना, यस सर। आप याद होगा कि नहीं आपका वॉइस को कितना हम प्रेज किया है। आपका वॉइस में डिविनिटी है, सबलाइम वॉइस है। आज भी ऐसा ही हुआ। आई वॉज जस्ट थिंकिंग, आई वॉज लिसनिंग टू ए रिकॉर्ड, LP रिकॉर्ड होता है ना पुराना ज़माना में, LP रिकॉर्ड, उसको मैं आँख बंद करके मैं सुन रहा हूँ, ऐसा लग रहा था। Your voice was so good, so soothing, especially beginning part जो है जब आप स्टार्ट किए, that was really good. Yes. और क्या कहे, मेरा आशीर्वाद रहेगा। कुछ नुक्स तो हमको नज़र नहीं आया क्योंकि हम एंजॉय कर रहे थे इस गीत को। जस्ट आई विश यू ऑल द बेस्ट। एंड जाते जाते मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, मेरे दिल में आया, मन में आया अभी। इतना हमारे बच्चे फर्स्ट राउंड से लेके आज तक इतना इम्प्रूवमेंट करते आ रहे हैं, इम्प्रूव होते जा रहे हैं, अच्छा गाते जा रहे हैं। इसका श्रेय एक आदमी को जाता है मेरे हिसाब से भी। वो इम्पोर्टेंट पर्सन है, वो दाम्बी जी नहीं, मैडम। आई एक्चुअली फॉरगॉट टू टेक हर नेम। वो हमारा जितना भी कॉन्टेस्टेंट्स को बिगिनिंग से ग्रूमिंग करते आ रहे हैं, और हमने देखा भी किस तरह ग्रूमिंग करते हैं, एकदम पर्सनल बेसिस। हर एक कॉन्टेस्टेंट को, एक कॉन्टेस्टेंट को एकदम पर्सनल इंटरेस्ट लेके वो ग्रूमिंग करती है। और शायद इसके वजह से बच्चे लोग बहुत इम्प्रूव किया है, और हम एंजॉय कर रहे हैं उसको, उसका फ्रूट को हम लोग खा रहे हैं। तो सो एप्रिसिएशन गोज टू दम्बी एंड Amina once again. I wish you all the best. May God bless you. थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। एंड आगे बढ़ते हैं और जानते हैं लुकम सर आपसे, कैसा लगा आपको इनका परफॉर्मेंस। अमीना, यस सर। नो डाउट आप मेरे हिसाब से टॉप कंटेंडर ज़रूर हैं, लेकिन ये जो गाना है, लगता है ये सारा जो ये नेगेटिव कमेंट्स का काम मेरे ही हिस्से आया जैसे लगता है। क्योंकि मैं आपसे एक ऑनेस्टली बात कहूँगा कि मैं, आप जब गाते हो, या फॉर द फैक्ट जो भी आप लोग जितने भी हमारे कंटेस्टेंट्स हैं, आप जब गाते हो स्टेज पे, मेरा बहुत कम फोकस जाता है कि आप वहाँ पे क्या कर रहे हैं ना। मैं बस आंख बंद करके आपका गाना ही सुनता हूँ, और बाकी जो काम है मैं हमारे जो 3 दिग्गज हमारे जो जजेस हैं उन पे छोड़ता हूँ। प्रेजेंटेशन हो गया, बाकी जो चीज़ है, तो मैं प्योरली मैं सिंगिंग के ऊपर ही बात करूँगा। ये जो गाना है, इसको गाने के लिए स्टैमिना बहुत चाहिए, क्योंकि आपको बार बार सेम हरकत को कंटिन्यूसली आपको करना होता है। 2-2 लाइन का तो मुखड़ा है, उसके बाद 2-2 लाइन का तो अंत है, उसके बाद आपको मुखड़ा फिर गाना होगा, और वही मुखड़ा जो है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस गाने का। तो वहाँ मुझे जब भी आपने हायर नोट्स को आपने टच किया, वहाँ पे मुझे
वो नोट कम लगा, और हायर नोट्स पे हरकत करना वो और टफ बात होता है। तो जब जब भी आप हायर नोट्स को टच कर रही थी तो वहाँ पे मुझे लगा कि आप स्ट्रगल कर रही हैं ना। वैसे आपकी आवाज़ में कोई वो नहीं है, कमी नहीं है, आप बहुत अच्छी गाती हैं और बहुत ही सुरीली आपकी आवाज़ है, मगर टेक्निकलिटीज़ के हिसाब से अब मैं फंडामेंटल कहूँगा तो फिर एक बार बुकिन फिर मेरा नकल उतार देगा, लेकिन फंडामेंटल्स जो है वो ज़रूरी है, उस पर ज़रूर। लेकिन ग्रेट इम्प्रूवमेंट, मैं विष्णु सर से बहुत ही ज़्यादा सहमत हूँ। हमारे जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं उन्होंने बहुत इम्प्रूव किया है। हालांकि हम लोगों ने यहाँ पे नेगेटिव कमेंट्स भी काफ़ी किया है, लेकिन ये सिर्फ आप लोगों के बेहतरीन के लिए है। और जब जब आपने इस हाई नोट को गाया मुझे वहाँ पे प्रॉब्लम लगा, रेस्ट मुझे हरकत जो है वो भी काफ़ी हद तक क्लीन लगा। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, स्टेमिना, इस गाने को गाने के लिए स्टेमिना चाहिए। स्टेमिना डजंट मीन कि आपको हमेशा ना फिजिकल स्टेमिना नहीं, गले को भी स्टेमिना की ज़रूरत होती है। तो वो मुझे थोड़ा सा कमी लगा, क्योंकि लास्ट एंड जब आप कर रही थी तब तक आपका थोड़ा थोड़ा मुझे कमी लगा, हरकत में भी कमी लगा मुझे। तो ये थोड़ा सा मुझे आपका कमी लगा। अदरवाइज़ ये गाना बहुत सुंदर गाना है, आपने इसको बखूबी बहुत हद तक आपने अच्छा निभाया भी है। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच लुकम सर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठुपतेन सर, आपसे सुनते कैसा लगा आपको इनका परफॉर्मेंस, प्लीज। अमीना, यस, मैं सभी जजेस से सहमत हूँ कि आपने इस गाने को कई हद तक बहुत अच्छा गाया। आपने, मानता हूँ आप भी क्लासिकल सीखे नहीं हैं, लेकिन आपने आज गज़ल कम क्लासिकल ज़्यादा लगा इस गाने को, लेकिन आपने इस गाने को चैलेंज किया है, तो आपने एक्सेप्ट भी किया है इस गाने को, तो बहुत ही अच्छा गाया। बस हाँ, क्लासिकल का जो ज्ञान नहीं होने के कारण कुछ कुछ हमें पता चल ही जाता है, वो तो जो लोग सुन रहे हैं उनको भी पता हो गई, लेकिन आपने इस गाने को फिर भी कोशिश किया है। और आपका तबीयत भी ठीक नहीं है, अभी आप खड़ा हो रहे हैं, आपके पैरों में दर्द है। खैर कोई बात नहीं, मैं ज़रा नहीं बोलूँगा, बस यही है, बहुत अच्छा गाया आपने, अच्छा कोशिश की है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जिस तरह हमारे विष्णु सर ने कहा कि सारे हमारे टॉप 7 कंटेस्टेंट्स यहाँ मौजूद हैं और उन्होंने थ्रू आउट द जर्नी जो सीखा है और जिन्होंने उन्हें सिखाया है, मैं उनसे आपको मिलवाना चाहता हूँ। जी, द मेंटर ऑफ अरुणाचल आइडल सीजन 6, नन अदर देन आवर दाम्बी जीनी मैम। प्लीज आप एक बार मंच पे आए और अपना प्यारा सा मुखड़ा सब लोगों को दिखाएं और बता दें कि कौन है द मेंटर ऑफ अरुणाचल आइडल सीजन 6। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए, जोरदार तालियां हो जाए दामी मैम के लिए। दामी मैम प्लीज आप मंच पर आए और मुखड़ा दिखाएं सभी को। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये हैं दाम्बी जीनी मैम, द मेंटर ऑफ अरुणाचल आइडल सीजन 6। और जितने भी हमारे कंटेस्टेंट्स हैं सभी को ग्रूम इन्होंने ही करवाया है और इनके ही बदौलत आज ये इस मुकाम पर पहुंचे हैं। तो दामी मैम, इससे पहले कि आप मंच छोड़े, एक सवाल तो आपसे भी बनता है। तो 7 कंटेस्टेंट हैं यहाँ पर और फिनाले आने वाला है, शो खत्म होने वाला है, तो अभी तक इन लोगों के साथ आपका जर्नी कैसा रहा, एक्सपीरियंस कैसा रहा अरुणाचल आइडल सीजन 6 का? प्लीज मैम। Hello. Thank you. Thank you, Bukin, Lisa. And thank you, Arunachal Idol Season 6. Actually, journey तो बहुत अच्छा था। हम शूट में क्यों नहीं आता है? क्योंकि 1-2 एलिमिनेट होते रहता है ना, तो इसीलिए नहीं आता। लेकिन आज हमको ज़बरदस्ती बुलाया गया है। हम आने मन नहीं था, क्योंकि आज भी एलिमिनेशन है। तो वो लोग के साथ में रह के एक कनेक्शन जैसा हो जाता है ना। तो आज 2 जाने वाला है, इसके लिए अभी भी मेरा दिल भारी हो रहा है कि कौन जाएगा बोल के। तो अभी ये कनेक्शन हो चुका है हम लोग का, बिकॉज आई हैव टू मीट देम एवरी डे। तो वही, चलो ऑल द बेस्ट सबको। थैंक यू सो मच दामी मैम। एंड आप बार बार उन्हें ही हक करे जा रहे, हम भी नहा के आए, हमें भी हक कीजिए मैम। और एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए दामी जीनी मैम के लिए। थैंक यू सो मच मैम। तो दोस्तों, फाइनली वो घड़ी आ चुकी है जिसका इंतजार था हमें। इट्स टाइम फॉर अ रिजल्ट अनाउंसमेंट। लेकिन उससे पहले हमें लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद हम डिक्लेयर करने वाले हैं रिजल्ट, तो आप सब कहीं जाइएगा मत। नाउ इट्स टाइम फॉर ए किन्नारा ब्रेक। Presenting Adara, the first of its kind innovative plastic surgery clinic in Arunachal Pradesh. Adara is creating new benchmarks by providing advanced, life-changing procedures in hair transplantation and plastic surgery. Adara is equipped with skilled professionals
trained to provide individual attention and delivering great results. Experience the excellence of our services in your very own neighborhood. Adara is here in Naharlagan, ready to embark on this transformative journey with you. Elevate your beauty and redefine your confidence. Adara is where your transformation begins. तो दोस्तों ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है किन्नारा प्रेजेंट्स अरुणाचल आइडल सीजन 6 में, पावर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि अब है वक्त रिजल्ट अनाउंस करने का, तो चलिए शुरू करते हैं हम ये सिलसिला और बुलाते हैं हमारे सारे टॉप 7 कंटेस्टेंट को मंच में। आप सबके जोरदार तालियों के बीच फिर से एक बार स्वागत करें टॉप 7 कंटेस्टेंट्स को हमारे मंच में। तो दोस्तों ये है हमारे टॉप 7 कंटेस्टेंट्स। हालांकि आप सब देख सकते हैं कि इस वक्त रिया मंच पे मौजूद नहीं है। अनफॉर्चुनेटली उनका तबीयत बिगड़ने के कारण वो इन्हें ज्वाइन नहीं कर पाएंगे इस वक्त स्टेज में, लेकिन डरने की कोई बात नहीं क्योंकि हमारी टीम उनका पूरा ख्याल रख रहे हैं, तो बहुत ही जल्द वो ठीक हो जाएंगी। तो चलिए हम ये सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं और अब हम बढ़ते हैं हमारे जजेस की और उनसे सुनते हैं कि रिजल्ट से पहले अगर उनको कुछ कहना है या नहीं। तो थुप्तेन सर प्लीज। आज अब वो मुश्किल घड़ी आ चुका है जहाँ पे किसी एक या दो को इस मंच को छोड़ के जाना है। तो बहुत ही कठिन वक्त होता है ये मेरे लिए, हम सब जजेस के लिए, सभी टीम के लिए और आप लोग के लिए भी। फिर भी ये मैं हमेशा से कहता हूँ ये खेल का दस्तूर है कि यहाँ से कोई ना कोई धीरे धीरे जाना होगा, क्योंकि कल को जाके एक ही को यहाँ से आइडल बनना है। बस जाते जाते सभी से मैं यही कहना चाहूँगा कि जो लोग जा रहे हैं तो आप लोग निराश ना हो। इसमें सिर्फ हम जजेस का भागीदार नहीं है, इसमें दुगम सर ने कहा भी है कि जनता जो हमें देख रहे हैं तो आपका भी बराबर इसमें हिस्सा है। आप ही लोग ने भी उनको वोट दिया है, अपना अपना जो कंटेस्टेंट है उनको आप लोग ने चूज़ किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो लोग ने भी वोट किया है तो अपना जो ट्राइब वाइज नहीं करके एक किसी अपना फेवरेट कंटेस्टेंट को ही वोट किया हो, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। और जो लोग यहाँ से आज आउट हो जाएंगे तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग बस निराश ना हो। मैं जितना भी कंटेस्टेंट है उन लोगों को मैं बैक स्टेज भी बोल रहा था उनको कि जो फेलियर है, जो हारते हैं वो हारा नहीं है, आप लोग बहुत कुछ सीखता है। आप एक बार हारते हो तो उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन आप जीतोगे तो उससे आपको इतना सीख नहीं मिलेगा जितना कि हारने में जो होता है। ठोकर खाते हैं, हम सभी खाते हैं। अभी जो हम यहाँ पे जजेस यहाँ बैठे हैं, हम जो आप लोगों को बोल रहे हैं इसमें भी हमें भी गालियाँ पड़ते हैं। सच में बहुत सारे लोग होते हैं जो कि बहुत कमेंट्स करते हैं, ख़राब भी करते हैं, लेकिन बस हम लोग यहाँ जो बैठे हैं 4 लोग, वो लोग आप ही जनता लोगों को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ से आप लोगों को बोलने का जो आप लोगों की ओर से बोल रहे हैं। तो जितना भी जो यहाँ पे है कंटेस्टेंट, आप लोग सब बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे गाते हैं, आप लोग ऑलरेडी परफॉर्मर है। आखिर में जाके मैं यही कहता हूँ कि सिंगर हमारा अरुणाचल से बहुत कम लोग निकलते हैं, लेकिन परफॉर्मर यहाँ से आप लोग बन सकते हैं। कहीं भी जाओ आप कल को जाके इतना कॉन्फिडेंट लेवल आप लोग अपना बनाइए कि कल को जाके अरुणाचल को आप लोग रिप्रेजेंट कर सके। आप लोग अभी नहीं सीखे हैं फिर भी आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, और आप लोग अपने आप को एक बार पूछ के देखिए कि हाँ अभी मैं नहीं सीखा फिर भी इतना गा रहे हैं, टॉप 7 तक पहुँचे हैं। तो अगर मैं सीखता, अभी तो उम्र भी है, तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे, है कि नहीं। तो यही है। और जो लोग यहाँ से हारते हैं बस यही कहूँगा कि आप लोग यहाँ से जा रहे हैं पर अब ज़िंदगी से हारा नहीं है कि नहीं। आप लोग आगे जा सकते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बस यही कहूँगा। और जनता से भी यही मेरा दरख्वास्त है कि आप लोग भी इनको सहयोग दें, सपोर्ट करें, उनको अप्रिशिएट करें। और बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत कम समय पे बहुत अच्छे गाने आप लोगों को इन्होंने गा के सुनाया है। तो यही है, और खेल का दस्तूर है, एक ना एक दिन सबको जाना है और यहाँ से मंच से जाना है सभी को, और एक को बनना है आइडल यहाँ से। यही है, चलिए ऑल द बेस्ट एवरीवन। थैंक यू सो मच टूतन सर फॉर योर वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट। लेकिन हम कैरोलिना मैम से भी थोड़ा सुनना चाहेंगे, प्लीज़ मैम। हम पहले वाला एलिमिनेशन में भी बोला था ना आप लोग को कि लाइफ इज़ नॉट अबाउट
डेस्टिनेशन ना, इट्स एक्चुअली अबाउट जर्नी। तो सर लोग जो बोला है उसको हम ज़्यादा रिपीट नहीं करेगा। आप लोग सबको मालूम है, आप लोग एक बार भी ट्रेनिंग नहीं लिया है, बट यू आर इन टॉप 7। आप लोग अलग अलग थीम का कैटेगरी में गाना गा के आप लोग ये मंच तक पहुँचा है ना। तो आई एम जस्ट सेइंग कि यू ऑल शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। और एलिमिनेशन तो होना है क्योंकि कंपटीशन है, तो जाएगा, मन भारी नहीं करना है, जस्ट कंटिन्यू टू कीप ऑन लर्निंग। और आई थिंक हम ये मेरा तरफ से भी बोल रहे हैं एंड देन सब जजेस का तरफ से भी बोल रहे हैं। हम लोग एज ए जजेस कभी कभी हार्श होता है, बट वी वांट गुड इम्प्रूवमेंट फ्रॉम यू ना, इसीलिए हम लोग थोड़ा रूड होता है। तो हम लोग का तरफ से भी कुछ गलतियाँ होने से हम लोग को माफ़ कर दो, बट ऑलवेज कीप इन माइंड दैट वी विल ऑलवेज बी रेडी एंड विलिंग टू हेल्प यू आउट। तो आप लोग कोई एलिमिनेट भी हो जाता है, लेकिन इफ़ यू वांट टू कीप इन टच एंड यू वांट टू लर्न, कुछ भी सीखने का मन है, हम फील फ्री टू रीच अस आउट, विल बी ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प यू आउट ना। आगे कैसे बढ़ना है म्यूज़िक में सर को मालूम है, सभी को मालूम है। यहाँ में जितने भी सर, लुखम सर है, तुप्तन सर है, विष्णु सर है, इनफैक्ट दामी मैम भी है, मैं भी हूँ। तो म्यूज़िक को आगे कैसे बढ़ना है, इफ़ यू वांट टू नो एनीथिंग यू कैन ऑलवेज रीच अस। एंड आई एम जस्ट विशिंग कि आप लोग को डिज़र्विंग वाला वोट मिला हो और हम लोग का जो टॉप 5 कैंडिडेट होगा, कंटेस्टेंट होगा, वो वर्दी होगा। एंड एनी वे टॉप 7 में भी जितना है, आई फील लाइक दे आर ऑल वर्थ इट। सो ऑल द बेस्ट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। थोड़ा दुख भी लग रहा है कोई जाएगा बोल के, लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड जस्ट कंटिन्यू टू कीप ऑन लर्निंग। तो दोस्तों, अब वो वक्त हो गया है आप सभी को बताने का, वो 5 नाम जो पहुंचेंगे टू द ग्रैंड फिनाले ऑफ अरुणाचल आइडल सीजन 6। वो पहला नाम जिन्हें आप लोगों से मिला है सबसे ज्यादा वोट, हमारे जजेस से मिला है सबसे ज्यादा स्कोर, वो नाम है जो पहुंचेंगे और बनेंगे द फर्स्ट फाइनलिस्ट ऑफ अरुणाचल आइडल सीजन 6 इज नौकम वोकमन। जोरदार तालियां हो जाए नौकम के लिए। कांग्रेचुलेशन नौकम, आप बनते हैं द फर्स्ट फाइनलिस्ट ऑफ अरुणाचल आइडल सीजन 6। और अब मैं लेने वाली हूँ वो 3 नाम जिन्हें मिले हैं जनता से बहुत कम वोट्स और वो जाते हैं स्ट्रेट टू द बॉटम। तो वो पहला नाम जिन्हें मिला है जनता से बहुत कम वोट्स और वो जाती है बॉटम पे, वो है चहकती मिचिची। अनफॉर्चुनेटली चहकती, आप इस वक्त हो बॉटम 3 में। इसका मतलब ये है कि फिलहाल के लिए यू आर अनसेफ। तो इसके साथ अब आगे बढ़ते हैं और अब मैं लेने वाला हूँ वो दूसरा नाम जो ज्वाइन करेंगे नौकम को और पहुंचेंगे टू द ग्रैंड फिनाले। लेडीज एंड जेंटलमैन, वो दूसरा नाम है जिन्हें आज मिला है सेकंड हाईएस्ट वोट और हमारे जजेस से सेकंड हाईएस्ट स्कोर। लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स योर बॉय राजीव कैमदोनालो। जोरदार तालियां हो जाए राजीव के लिए। कांग्रेचुलेशन माय ब्रदर, आप पहुंच गए हैं द ग्रैंड फिनाले ऑफ अरुणाचल आइडल सीजन 6। Congratulations Rajiv. Now I have to take another name. और वो दूसरा नाम जो बॉटम में जाती है उनका नाम है रोशनी रंगमंग। सॉरी रोशनी। तो रोशनी भी इस वक्त है अनसेफ फिलहाल के लिए क्योंकि वो बॉटम 3 में है। और अब मैं लेने वाला हूँ वो तीसरा नाम जो ज्वाइन करेंगे राजीव एंड नौकम को। इसका मतलब है कि वो भी पहुंच जाएंगे फिनाले ऑफ अरुणाचल आइडल सीजन 6। लेडीज एंड जेंटलमैन, जिनको मिला है आप लोगों से ढेर सारा वोट और हमारे जजेस से अच्छा स्कोर, वो तीसरा नाम जो ज्वाइन करेंगे इन्हें और पहुंचेंगे ग्रैंड फिनाले ऑफ अरुणाचल आइडल सीजन 6 इट्स नोकपांग जोहांग। जोरदार तालियां हो जाए नोकपांग के लिए। कांग्रेचुलेशन ब्रदर, आप पहुंच गए हैं ग्रैंड फिनाले ऑफ अरुणाचल आइडल सीजन 6 में। और वो तीसरा नाम जो जाता है स्ट्रेट टू द बॉटम, वो है रिया आजे।
तो इसका मतलब ये है कि अमीना पातुक आप भी हैं सेफ और आप पहुंच गए हैं फिनाले में। अरुणाचल आइडल सीजन 6 के जोरदार तालियां हो जाए अमीना के लिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है हमारे टॉप 4 फाइनलिस्ट। इसका मतलब ये है कि अब एक स्पॉट खाली है, यानी आज हमें मिलेंगे टॉप 5 फाइनलिस्ट और 2 कंटेस्टेंट्स कहने वाले हैं शो को अलविदा हमेशा के लिए। सो लीजा, ओवर टू यू। बुकिन, टुडे आई एम इन अ टफ स्पॉट, क्योंकि आज मुझे लेने हैं वो एक नाम जो जाता है टॉप 5 में, और साथ ही साथ वो 2 नाम जो जाते हैं हमें छोड़ के। सो आई विल टेक द फर्स्ट नेम जो जाता है टॉप 5 में। So ladies and gentlemen, please put your hands together for Chehekti Michichi. क्या बात है? Congratulations Chehekti, and I'm really sorry Roshni and Riya, आप दोनों आज एलिमिनेट होते हो। I'm extremely sorry. But ladies and gentlemen, for the last time, please put your hands together for Roshni and Riya. हम बस वही कहना चाहेंगे जो हमारे जजेस हमेशा कहते हैं, रोशनी एंड रिया, आप हमेशा बेहतरीन सिंगर रहोगे, बेहतरीन कलाकार रहोगे और इस अरुणाचल आइडल की शान, जान और मान रहोगे। एक और बार जोरदार तालियां हो जाए रिया और रोशनी के लिए। तो दोस्तों, अब आपने देखा कि हमें मिल चुके हमारे टॉप 5 फाइनलिस्ट ऑफ अरुणाचल आइडल सीजन 6। अब आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, यानी कि प्री फिनाले में, और इन्हीं 5 में से कोई एक बनेगा द नेक्स्ट अरुणाचल आइडल। तो देखते रहिए अरुणाचल आइडल सीजन 6 इसी समय इसी वक्त, ओनली ऑन दीदी अरुण प्रभा। गुड नाइट गाइस।